हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भुल्लर बिल। और मैं भुल्लर मिल के सॉफ्टवेयर के बारे में सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे चलाना है, कैसे जॉब क्रिएट करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें सब कुछ आज आप सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए मैंने पेज ओपन कर दिया है। ये हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने किसके लिए क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। इस तरह से लाइन रहता है। ठीक है। मतलब ये हमारा लाइन है, कौन सा लाइन चलाने का है वो लाइन रहता है। अभी उधर अपना 3 लाइन है। ठीक है। क्लीनिंग, बिल्डिंग, ट्रांसफर, 3 ही लाइन है। तो मान के चलो हमारा क्लीनिंग लेते हैं। ऐसा इसी टाइप का रहता है, थोड़ा अलग है। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ बहुत सारा पिन है। रिसीवर बहुत है, सेंटर भी बहुत। उधर दो ही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग को जब कोई लाइन चालू करते हैं ना, तो कौन सा बिन से ले रहे हैं और कौन सा बिन में डाल रहे हैं, ये सिलेक्शन करना जरूरी है। ठीक है। ये पहला है। और दूसरा है, अगर बीच में कोई मशीन है जिसमें बीएफडी लगा हुआ है, जैसे कि वहां अपना एयरलॉक में बीएफडी लगा हुआ है ना, वो सबको जब सेटिंग होता है ना, जॉब क्रिएट करने समय रहेगा ऑप्शन। ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पर कितना रेफरेंस वगैरह देना है, कितना आउटपुट रेफरेंस देना है वो। और जैसे यहाँ पर टीएससी में सब में लगा हुआ है बीएफडी। ठीक ना। तो जब हम जॉब लिस्ट में जाएंगे तो हम न्यू जॉब क्रिएट करें। ठीक है। न्यू भी कर सकते हैं, ओल्ड को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर ओल्ड को कॉपी करना है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन है कॉपी का। लेकिन अभी हम न्यू किए, ठीक ना। न्यू किए, नया जॉब ऐसा बनेगा। ये जो है ना थोड़ा सा अलग दिखेगा, वो 3.6 वर्जन है, ये लेटेस्ट वाला है, इस पे काम चल रहा है 3.8। थोड़ा अलग दिखेगा, देखो थोड़ा सा डिजाइन विजाइन अलग दिखेगा। ठीक है। तो जब नया जॉब बनाओगे ना, तो नया जॉब बनाने पे वो जॉब ऐसा वेटिंग में दिखाएगा। एक ही जॉब रहना चाहिए, एक ही यही जॉब चलेगा। अगर वो हो गया तो कंप्लीट करना है, डन हो जाए। ये नहीं कि 5-10 जॉब बना के रख देंगे हैं, वैसा नहीं रहना चाहिए, एक ही जॉब रहना चाहिए। ठीक है ना। ये जॉब अभी बनाए नया, उसमें हमको यहाँ पर पूरा ऑप्शन देगा, सेंडर, रिसीवर, चेक पॉइंट, कमांड, हिस्ट्री। मतलब यहाँ नीचे भी जाओगे तो वही बात है, स्लाइड कर भी सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट सेंडर रिसीवर सेलेक्ट करें। तो मतलब इसमें डिटेल में पूरा रहेगा। हाँ, ये मतलब ऊपर नीचे किए तो अपने आप चेंज करेगा। लेकिन यहाँ शॉर्टकट है, रिसीवर के रिसीवर पे जाएगा, सेंटर के सेंटर पे जाएगा। काम कर दो ना। ठीक है। क्या हुआ, तो हाई लेवल लगा क्या। जैसे वहाँ तुम्हारा 2 बिन है, बिन एक बिन दो है ना, तो रिसीवर में मान के चलो 2 बिन है, तो हम एट ए टाइम है ना दोनों बिन को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। प्लस के यहाँ पर मान के चलो 202 है ना, 203 कर दिए सेलेक्ट। ठीक है। और अब ये क्या करेगा ना, 2 बिन सेलेक्ट हो गया, आप सेव करके मॉडिफाई करके ये क्या करेगा, 202 में बढ़ता रहेगा, क्योंकि पहले 202 सेलेक्ट था, बढ़ता रहेगा। जब 202 में माल भर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक 203 में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। मतलब यहाँ के ये नहीं कि फीड बंद हो गया, अब आदमी आएगा फिर चेंज करेगा, रिसीवर चालू करेगा, वैसा नहीं। अगर हमको मालूम है कि माल बढ़ेगा, इसमें लेना माल है, तो एक ही बार में 202, 203, 204 जो भी बिन है हमारा, वहां पर 1-2 है, बिन वन बिन को सेलेक्ट कर लो। बिन वन का माल बढ़ गया तो में चला जाएगा। ठीक है। और बिन वन का मान के चलो हम ट्रांसफर भी कर रहे हैं नीचे से, जब तक बिन टू बढ़ेगा, तो बिन वन खाली होगा। जैसे बिन टू बढ़ा फिर वो ऑटोमेटिक बिन वन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मतलब चलता रहेगा, दोनों बढ़ गया ना तब जाके फीड बंद कर दो। ठीक है। तो ये हो गया चलते टाइम में चेंज करने का। मतलब जॉब चल रहा है उसके बाद हम चेंज करें। ठीक है। और फिर से बता ऑन करोगे, ये देखो, ये जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर से चलता है, ठीक है। और ये वाला भी सॉफ्टवेयर का इंडिकेशन चलता है। ये दोनों ग्रीन रहना चाहिए। ठीक है। ये दोनों ग्रीन रहना चाहिए, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। अगर इसको स्टॉप, अगर स्टॉप कर दिए, अगर स्टॉप कर दिए ना तो पूरा ब्लैक हो जाए। ठीक है। तो हमेशा अगर
इन केस कभी कभी क्या होता है, पावर फेल हो जाता है, अचानक से शट डाउन हो गया, तो उस टाइम ऑन करो, या तो ऑन करो प्रॉपरली, एक दो बार रिस्टार्ट करो, दो तीन बार रिस्टार्ट करो करते करते, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जा करके ये राइट क्लिक करोगे, प्ले का बटन रहेगा, प्ले करने का, और फिर भी राइट क्लिक करके स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने फिर वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। और स्टार्ट कॉन्फ़िगर भी करना है? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िगर नहीं, वही कोई कर दिया तो स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, दो दो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, तो ये नहीं करना है, स्टार्ट खाली करना है, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप रहता है बस। ये हो गया, ये चीज ध्यान में रखना है। और ये जो है ना, यहाँ पर जो इंडिकेशन आता है देखो, है ना, ये तो अलग डिजाइन में दिखा रहा है, लेटेस्ट वर्जन में। तो ये जो है ना इंडिकेशन, ये कभी रेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये कभी रेड नहीं रहना चाहिए, हमेशा ये व्हाइट रहेगा। अगर रेड हो गया फिर? रेड हो गया तो देखना है यहाँ पर क्यों रेड हुआ है, क्योंकि इतना सारा कंट्रोलर है ना, देखो ये सब कंट्रोलर चलता है, देखो ये सब है ना, ये सब जितना भी ना, ग्रेड कंट्रोलर, फ्लोर कंट्रोलर, ये बीओसी कंट्रोलर, डेटा रिकॉर्डर कंट्रोलर, ये सब कंट्रोलर है। ये कोई भी अगर स्टार्ट नहीं है ना, तो तुमको फॉल्ट दिखा है, ठीक है, तो वहाँ से फॉल्ट हम मान लो, ये इमरजेंसी का है, अगर कोई हल्दी नहीं है, हल्दी करके फिर इसको ऐसे क्लिक करके हल्दी करेगी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर स्टार्ट लाल रहा तो उसको हमको चेक करने का है कहाँ से कोई खराबी है, ठीक है। देखो ये ट्रॉफी बस है, इसमें प्रॉफिनेट है, जब हमारा प्रॉफी बस में इतना सारा डिवाइस कनेक्टेड, कोई भी फॉल्ट गया तो यहाँ पर आपको फॉल्ट दिखाएगा। जनरल एलिमेंट में तुमको सारा इमरजेंसी, 24 वोल्ट हेल्दी, 230 वोल्ट हेल्दी, ये सब का सप्लाई दिखाता रहेगा हेल्दी, मतलब ये सोच लो, ये ग्रीन रहना चाहिए, मतलब व्हाइट रहना चाहिए, रेड नहीं रहना, ठीक है। पूरा ओवरव्यू था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने इससे कुछ सीखा है दोस्तों, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसमें कमेंट ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ चीज़ें मालूम लगें कि क्या है, कैसे हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।